दिल्ली पुलिस ने नाकाम की बड़ी साजिश। स्पेशल सेल ने 5 आतंकियों को किया गिरफ्तार। इस्लामिक खालिस्तानी संगठन से है आतंकियों का संबंध। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान प्रोटेस्ट का आज 8वां दिन। किसानों का कल 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक करेंगे भारत बंद। भारत बंद पर बोली मार्केट एसोसिएशन, भारत बंद नहीं है कोई सॉल्यूशन। भारत बंद के आह्वान से गुस्से में है झिलमिल इलाके के ट्रांसपोर्टर्स। भारत बंद को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। आप विधायक ने कृषि कानूनों को बताया कुठाराघात। बोले बीजेपी नेता, आंदोलन की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं पार्टियां। और देश में जल्द आ सकती है कोरोना वैक्सीन। वैक्सीन स्टोरेज के लिए राजीव गांधी अस्पताल का हुआ चयन। हॉस्पिटल में वैक्सीन स्टोरेज सेंटर का काम हुआ शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। आज की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में दिल्ली पुलिस ने इस्लामिक और खालिस्तानी संगठन से जुड़े 5 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बताया कि 5 आतंकियों में से 2 पंजाब से हैं और 3 जम्मू कश्मीर से। दिल्ली स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आतंकियों ने पूछताछ में बताया कि पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी और आईएसआई पंजाब में टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि गिरफ्तार आतंकियों में पंजाब के गुरदासपुर का रहने वाला गुरजीत सिंह और सुखदीप सिंह शामिल हैं। वहीं अयूब पठान, शब्बीर अहमद और रियाज जम्मू कश्मीर से हैं। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आतंकियों ने बताया कि पाकिस्तान में बैठे वांटेड गैंगस्टर ने खालिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर और आईएसआई के इशारे पर पंजाब में बलविंदर सिंह संधू की हत्या करवाई थी। गिरफ्तार किए गए इन आतंकियों में से एक आतंकी बलविंदर सिंह संधू की हत्या में भी शामिल रह चुका है। बता दें कि शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह संधू ने पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी और बीते दिनों पंजाब के तरन तारण जिले में उनकी हत्या कर दी गई थी। वहीं कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रोटेस्ट लगातार 12वें दिन भी जारी है। वहीं इस प्रोटेस्ट को गाजीपुर बॉर्डर पर आज 8 दिन हो चुके हैं। प्रोटेस्ट के दौरान पहले तो किसान गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे बैठे, फिर 3 तारीख से किसान फ्लाईओवर के ऊपर भी प्रोटेस्ट करने लगे। किसानों ने यूपी से दिल्ली को जोड़ने वाला फ्लाईओवर बंद कर दिया। तब से लगातार दिल्ली यूपी बॉर्डर पर आवाजाही फ्लाईओवर द्वारा रोक दी गई। इसके बावजूद भी NH-24 रास्ता इमरजेंसी सेवाओं के लिए चालू रहा। वहीं कल 8 दिसंबर को भारत बंद के ऐलान को लेकर जब हमने किसानों से बात की तो किसानों का कहना था कि वो 8 तारीख को इस कानून के खिलाफ दिन में 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक भारत बंद रखेंगे, जिसके चलते वो दिल्ली के सभी बॉर्डर और किसान से जुड़े सभी व्यापार बंद करेंगे। किसानों का कहना था कि वो जिस गांव से आए हैं वहां भी बंदी रहेगी। किसान अपना गांव, अपना रोड भी भारत बंद के तहत ब्लॉक करेंगे। वहीं फ्लाईओवर के ऊपर किसानों का प्रोटेस्ट 3 दिसंबर से शुरू हुआ और टेंट लगाने के लिए भी किसानों ने कोशिश की, जिसके चलते किसानों की पुलिस से नोक-झोंक भी हुई और पुलिस द्वारा उन्हें टेंट लगाने नहीं दिया गया। किसानों का कहना था कि वो बैठने के लिए इस ठंड में टेंट लगाना चाहते थे। हालांकि फ्लाईओवर के नीचे किसानों के टेंट लगे हैं। किसानों का बिल के विरोध में साफ तौर पर कहना था कि उन्हें आज से 4 साल पहले धान का जो मूल्य मिलता था अब उसका लगभग 40% कम मिलता है। अगर 9 तारीख की मीटिंग में भी कोई फैसला नहीं आता है तो वो 26 जनवरी पर दिल्ली की ओर कूच करेंगे और 26 जनवरी की परेड में भी शामिल होंगे। अरे बंद क्या, सड़क पर घूमना बंद कर देंगे, हम भी कर देखेंगे ना, कल सीखेंगे। भाई भारत बंद पॉलिटिकल लोग करते थे तो हम भी कह रहे हैं कि भारत बंद रहेगा। अब कौन कौन लोग सहयोग देंगे, क्या क्या उसमें होगा। हमने तो 4 ही घंटे का ही तो करा है। ठीक देख रहे, आगे कम से कम आए तो 11-12 दिन बाद में आए तो विपक्ष का काम है। अगर सत्ता हट धर्मी पे आ जाए तो विपक्ष का काम है कि वहाँ पे उनको भी आना चाहिए, उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। कहीं नहीं रुक रहा, कोई मंडी का सामान नहीं रुक रहा। ये तो खुले हुए है। आप यहाँ से देखोगे तो पूरी सब्जी की उसकी यहाँ को जाता दिखेगा इसी रास्ते को। अरे यहीं रहेंगे। ये तो यही तो दिल्ली है, ये दिल्ली तो है, ये दिल्ली में है। देखो हम जाएंगे तो वोट क्लब जाएंगे, वहाँ पे हम गए थे। हमारे जो पूर्वज थे
वे वहीं गए थे। दिल्ली तो हमारी तो है, दिल्ली है, दिल्ली कोई गुजरात की राजधानी थोड़ा रही है, दिल्ली तो देश की राजधानी है। हम किसान क्यों नहीं जा सकता? धान तो जी आपको बीमारी ने मार दिया जी। क्या क्या क्विंटल हुआ? ज्यादा 2.5 क्विंटल का हिसाब। 2.5 क्विंटल का हिसाब। और कितने में बेचा आपने? रेट क्या मिला है? 1600 रुपये, 1500 रुपये, 1550। और आज से 4 साल पहले आपका क्या रेट था उसी धान का? उसी रेट का धान था 2700 2800। 4 साल पहले ये उसको 3000 रुपए के आसपास बेचता था, आज इसने 1300 और 1400 रुपए में बेचा है। और ये इसने 3 बीघे का किसान है, छोटा किसान है बिल्कुल, ये आधा एकड़ का किसान है, तो नुकसान तो इसका हुआ है। हम अभी फिर जब फिर लगाएंगे धरना, यहाँ से उठ के थोड़े जाएंगे। जो हमारा कोई फैसला नहीं होया तो हम लोग किसान लोग जितने भी हैं हम नहीं जाएंगे, यहाँ ही रहेंगे। जब हमारा फायदा क्या है यहाँ आने का, इतनी दूर से जो आए हैं किसान छोड़ के। हम लोग यहाँ से 30 तारीख के आए हुए हैं। एक कहानी मैं आपको बताऊंगा। 30 तारीख के बाद 30 तारीख से किसान के 4 बेटे थे। 3 तारीख तक 10 बजे तक हम लोग नीचे रहे। और जो 3 थे अपने काम। जब 1 तारीख को जो फैसला आना था, जो इन्होंने बुलाई थी मीटिंग, उस मीटिंग में कुछ नहीं हो पाया, कोई निर्णय नहीं दिया। उसके बाद 3 तारीख को जो एक मीटिंग होनी थी, उससे पहले हम लोग यहाँ पे उत्तराखंड और यूपी के जितने भी यहाँ काश्तकार आए हुए थे, सब लोग आके यहाँ पे हाईवे पे बैठे। तो बुजुर्ग हैं हमारे, वो यहाँ पे सो रहे थे, तो हमने सोचा कि इनके ऊपर एक तिरपाल लगा देते, 2 डंडे खड़े करके एक तिरपाल लगा देते। लेकिन उसमें बहुत ही हमारे सीनियर अधिकारी आए और उन्होंने तिरपाल को पकड़कर पीछे खींच के रख दिया कि बोले आप यहाँ पे तिरपाल नहीं लगाओगे। तो ये हम लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, क्योंकि हम लोगों को अगर यहाँ पे हम क्यों आए हैं, ये लोगों ने इन्होंने समझा नहीं। हमारे जवान यहाँ बैठे हैं, हमारे अधिकारी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने ये नहीं समझा कि हम यहाँ पे हमारे दुख दर्द को नहीं समझा। आप चारों तरफ देख रहे हैं, यहाँ फंड कौन कर रहे हैं? सब किसान जो हैं वो अपना इकट्ठा करके घरों से राशन लेके आ रहे हैं। आप ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ देखें यहाँ किसानों की लगी हुई हैं, आपको उसके बीच में आपको 6-6 महीने का राशन मिलेगा सब में। चेंज यहाँ पे क्या करना, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कारपेट वाले यहाँ रखे हैं, यहाँ तो 6,28,621 गांव के किसान आए हुए हैं। और ये यहाँ पे लोग कहते हैं, सरकार कह रही है कि यहाँ पे दूसरे आ रहे, तीसरे जैसे सब किसान बैठे हैं। हमारा भारत बंद सरकार नहीं मार रही तो क्या करे? सरकार जब नहीं मार रही है तो उसका आप बताओ क्या उसमें क्या कर सकते हैं? अब किसान तो कहाँ जाएगा? प्रोटेस्ट जारी रहेगा, हाईवे जाम रहेंगे, हो सकता है और उग्र आंदोलन हो और हाईवे जाम हो। जो जी सर अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं कि हमें लगता है कि जैसे हाईकमांड हमारे जो हेड लीडर हैं जो कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, निपटाएंगे फिलहाल कोशिश। कृषि कानूनों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे किसानों ने कल 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। इस मुद्दे पर सीसीएन संवाददाता वंदना ने मार्केट एसोसिएशंस और ट्रांसपोर्टर्स से उनकी राय जानी। इस दौरान मार्केट एसोसिएशन से जुड़े लोगों का कहना है कि भारत बंद कोई सल्यूशन नहीं है, सरकार किसानों के बारे में कुछ अच्छा सोचे। मौजूदा वक्त में जो सब कुछ चल रहा है इससे उनका नुकसान हो रहा है। साथ ही कहा कि वो नोटबंदी के कारण हुए नुकसान से अब तक नहीं उभर पाए हैं। सीजन शुरू है और बॉर्डर बंद होने से बाहर से माल नहीं आ पा रहा है। वहीं झिलमिल इलाके के ट्रांसपोर्टर्स भारत बंद के आह्वान से गुस्से में हैं। उनका कहना है कि एक तरफ पहले ही काम ठप पड़ा है, ऐसे में भारत बंद की बात बेमानी है, इससे काम पर बहुत फर्क पड़ रहा है। जिस तरीके से बच्चों को और पेरेंट्स का रिश्ता होता है, ठीक उसी प्रकार किसानों और सरकार का रिश्ता होता है। किसान जिससे जो कि हमें अन्न देते हैं, जो कि अन्न की पैदावार करते हैं, और हम लोग उनके ऊपर ही डिपेंड होते हैं कि हम लोगों को जब भोजन मिलता है तो हम लोग उन्हीं के गुणगान गाते हैं। लेकिन उन चीज़ों को साथ में देखते हुए मद्देनज़र जो मार्केटों का हाल होता है, जो बिज़नेस का हमारा हाल हो रहा है, उसके भी मैं फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि ये बंद जो है इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है कि कोई भी काम को रोकने के लिए हम उसको बंद करें, बल्कि काम ऐसे करने चाहिए कि जिस तरीके से व्यापार और बढ़े। कोरोना जब से चला वैसे ही व्यापार नहीं है। अब किसानों ने 1 हफ्ते से बॉर्डर पे बैठे हैं, उससे ना कोई माल आ रहा है ना कोई जा रहा है, व्यापारी भी नहीं आ रहा। मुसीबत तो ये नोटबंदी से अब तक देखो व्यापार को घाटा ही घाटा जा रहा है, और ये व्यापार बंद है, दहशत है लोगों में, कोई आ जा नहीं रहा। भारत बंद क्या एकमात्र सॉल्यूशन नजर आ रहा है? नहीं, ये सरकार को, मोदी जी को आके बातचीत करनी चाहिए। किसानों के लिए अगर एक कानून बनाया, उनके हक का है तो उनको फायदा होगा, तो उनको आके समझाएं। किसानों का तो जो हमारा आंदोलन है वो तो इंडिया में ही, मेन दिल्ली के अंदर ज़्यादा चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग देखिए प्रॉब्लम सारे बॉर्डर बंद होने के कारण कहीं से, क्योंकि इस टाइम वूलन का सारा काम चलता है और जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है वो सारी सील है।
अब ट्रांसपोर्टेशन में वो ये कह रहे हैं कि आप हमें माल दे दें तो माल वहाँ पर हमारा भी ब्लॉक हो जाएगा, ना तो वो आगे जा पाएगा और ना इधर अब कुछ हो पा रहा है। तो इस टाइम ओवरऑल जितना भी हमारा काम है वो टोटली ठप हुआ पड़ा है। तो प्रॉब्लम तो हो ही रही है सभी तरीके से। रहने से क्या उस दिन बेहद ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है? वो तो ऑलरेडी देखिए, जब पहले ही काम बंद हुआ पड़ा है तो उस दिन से क्या फ़र्क और पड़ जाना। ट्रांसपोर्ट पे तो काफ़ी असर पड़ रहा है। तो आज से ही काम हमारा है ही नहीं कुछ भी। तो जब काम ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, फिर खड़े ही रहेंगे। तो बंद ही रखना पड़ेगा। नहीं, सोल्यूशन तो नहीं है। इससे बंद करने से क्या मिलेगा इनको? ये तो और ज़्यादा आर्थिक तंगी परेशानी यही होएगी। और इससे तो सभी के लिए है। बॉर्डर वैसे ही बंद पड़े हैं, अंदर कोई आ जा नहीं रहा, काम काज मिल नहीं रहा। तो इसका असर तो पड़ेगा। बंद जैसा ही है, जब काम ही नहीं आएगा तो क्या करेगा? काम काज सारे ठप हो जाएंगे। पहले काम काज चल रहे हैं, नहीं अब बंद, सारा वैसे ही बंद पड़ा है और ज़्यादा फर्क पड़ेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कल भारत बंद को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई हैं। बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा ने किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद की आड़ में राजनीतिक पार्टियों पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक रोहित महलोलिया का कहना है कि हम किसानों का और भारत बंद का समर्थन करते हैं। मोदी सरकार ने यह बिल लाकर किसानों के साथ कुठाराघात किया है। यह किसान आंदोलन अब पूरी तरह से राजनीतिक रूप ले चुका है और राजनीतिक दलों की घुसपैठ इसमें ये बताती है कि अब वो जमीनी मुद्दों से हटकर उनकी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हो गया है। क्योंकि जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री बॉर्डर के ऊपर जाकर ये कहते हैं कि मैं किसानों का समर्थक हूं, वही दिल्ली में आते ही कहते हैं कि दिल्ली का जो प्रदूषण है वो सब इन किसानों की पराली जलाने की वजह से होता है। दो जुबान रखने वाले, अपनी राजनीति की रोटियां सेकने वाले, भोले वाले किसानों को बहकाकर उनके आंदोलन में घी में आग का काम कर रहे हैं। कानून में क्या कमी है ये बता तक नहीं पा रहे हैं। जब केंद्र सरकार वार्ता करती है कि आप बताइए कि इसमें क्या सुधार चाहिए, तो कोई नहीं बता पाता। केवल अंधाधुंधे की मांग के कानून वापस लीजिए, कानून वापस लीजिए, एक इस तरह से एक डेडलॉक की स्थिति पैदा किए रखना ये समझदारी नहीं है। देश के हित में ये है कि अगर आपको लगता है कि किसानों के हित में कोई बात नहीं है तो उसमें सुधार करवा लिया जाए, उसकी तरफ नहीं, क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेकनी है, स्वार्थ दूसरे हैं। इस कारण से ये भारत बंद का और राजनीतिक प्रेरित आंदोलन का लंबा खिंचाना स्वाभाविक सा बनता जा रहा है। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है और पूरे देश के अंदर जिसको हर आदमी समर्थन कर रहा है भारत बंद का, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो नौकरी पेशा आदमी हो, चाहे वो आम इंसान हो, क्योंकि हर आदमी को पता है कि हम जो रोटी खाते हैं, चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, वो रोटी के लिए अन्न जो पैदा करता है वो हमारा गरीब किसान पैदा करता है। आज हमारे एक गरीब किसानों को पर जो केंद्र सरकार के गलत मंसूबों की वजह से जो संकट आया है, उसके लिए आज पूरा देश अपने किसान के साथ में खड़ा हुआ है। तो कल जो देश भर के अंदर जो कल का जो बंद रखा गया है किसानों की तरफ से, उसका हम समर्थन करते हैं। हमारे तमाम शीर्ष नेता समर्थन करते हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी किसानों के बीच में कल पहुंचे हैं, आज पहुंचे हैं, माफ़ी चाहूँगा। कल मैं अपनी पूरी टीम के साथ में हम सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे थे। वहाँ किसानों की सेवा करने का हमें अवसर मिला है। तो वहाँ जाकर जो हमने जाना है, देखा है नज़दीक से, जो किसानों का मर्म है उसको जानने का जो हमने प्रयास किया है। कल सभी किसान आज बहुत दुखी हैं, बहुत रोष है उनमें, बहुत गुस्से में हैं। कृषि कानूनों के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के 2 दल बन चुके हैं। एक दल गाजीपुर बॉर्डर फ्लाईओवर के नीचे प्रोटेस्ट कर रहा है और दूसरा यूपी से दिल्ली को जोड़ने वाले फ्लाईओवर के ऊपर। आइए आपको दिखाते हैं फ्लाईओवर के नीचे चल रहे प्रोटेस्ट में किसानों का इंतजाम। इस जगह पर किसानों के रहने से लेकर खाने पीने की सुविधा का हर इंतजाम है और यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी मौजूद है। गाजीपुर बॉर्डर पर मोबाइल चार्जिंग के लिए एक इलेक्ट्रिक बोर्ड लगाया गया है, जिसमें एक साथ एक बार में 10 से 12 मोबाइल चार्ज हो सकते हैं। साथ ही किसानों ने टेंट और हुक्के के साथ अपनी अपनी ट्रॉली में बिस्तर का इंतजाम भी किया हुआ है। 10-12 फोन सर चार्जिंग हो सकते हैं। पहले इन्होंने किसानों ने जुगाड़ किया था, वो बोर्ड लगाया था, तो बोर्ड काफ़ी दिन चलता रहा। फिर यो किसान यूनियन की तरफ से यो लगाया गया है। परेशानी जिनके पास चार्जिंग नहीं थे, चार्जिंग, और फिर यो पिनों वाला जुगाड़ किया गया, फ़ोन चार्जिंग नहीं होते थे। भैया लाइट कहाँ से आ रही है? लाइट तो उधर से आ रही है, सरकार की तरफ से वैसे तो आ रही है लाइट, जुगाड़ तो खुद ही किया किसानों ने। उन्हें की ये जी देखो यूरा तंबू, इसमें रैंच है
क्या घर से ही करके आए अपने साथ? हाँ, घर से इंतजाम कर अच्छा, खाने की सुविधा कौन करा रहा है? खाने की लंगर चल रहा जी। ना राजनीति यहाँ कोई नहीं आ रहा, और जो पता चल जाए तो हमारे सामने तो कोई आया ना रहा। ये यहीं की कमेटी है, आज ही शुरू हुआ है। जो यहाँ पे कमेटी है जिला अध्यक्ष उनकी तरफ से, अभी तक तो देखो जी 3 दिन तक तो बोला ही है, बाकी आगे बढ़ भी सकता है। अब जितने दिन यहाँ पे आज पूरी थी और सब्जी थी, वही आलू की सब्जी थी और पूरी थी। अब इसके बाद शाम को राजमा चावल चलेगा, कल अलग चलेगा कुछ और। जी सर, अभी तो कह नहीं सकते कि जितना हो रहा है एस्टीमेट 400-500 तो मैंने आज हो गया, 500 से ऊपर प्लस ही खिलाया होगा, और अभी भी बहुत है, ऐसे कई जगह चल रहे हैं काम। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 50 से कम नहीं हो रहा। ऐसे में इस महामारी के खात्मे की सबसे बड़ी उम्मीद कोरोना वैक्सीन ही है। सभी की नजर वैक्सीन पर टिकी है। उम्मीद है कि जल्द ही वैक्सीन पब्लिक के बीच आ सकती है। इस बीच ताहिरपुर स्थित राजीव गांधी हॉस्पिटल में वैक्सीन स्टोरेज सेंटर बनाने का फैसला लिया गया है। जब भी वैक्सीन आएगी तो इसे राजीव गांधी अस्पताल में स्टोर किया जाएगा। राजीव गांधी अस्पताल की मीडिया प्रभारी डॉक्टर छवि गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने इसके लिए सर्वे किया है। अस्पताल की जगह के सर्वे के लिए जो टीम पहुंची थी उसे जगह पसंद आई है। वैक्सीन स्टोरेज बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5000 स्क्वायर मीटर की जगह मांगी थी। इसके लिए अस्पताल की ओर से यूटिलिटी ब्लॉक का ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर सजेस्ट किया गया था। वहीं हॉस्पिटल में वैक्सीन स्टोरेज सेंटर का काम शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार से एक टीम आई थी और वो टीम कई हॉस्पिटल्स में भी गई है, जगह का सर्वे की है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आई और यहाँ का जब सर्वे किया तो उनको एक जगह अच्छी लगी। हमने भी अपने हिसाब से देखा और यूटिलिटी ब्लॉक हमारा है, क्योंकि एक सेक्लूडेड सी जगह चाहिए, बिल्कुल अलग, जहाँ ना पेशेंट्स का आना जाना हो, ना स्टाफ का आना जाना भी कम से कम रहे। तो वो एक जगह देखी गई, उसका ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर हमने वैक्सीन स्टोर के लिए उन्हें अलॉट कर दिया। ये जगह तकरीबन आप कह लीजिए 5000 स्क्वायर फीट है। टू बी प्रिसाइज इट इज़ 4700 to 4800 स्क्वायर फीट, और दोनों फ्लोर्स मिला के ग्राउंड और फर्स्ट। और इसमें हमने इनको अलॉट कर दिया है। अब इलेक्ट्रिकल और सिविल वर्क ऑलमोस्ट शुरू हो गया है PWD की तरफ से। काम शुरू होते ही स्टाफ भी आ जाएगा उनका, और सारी मशीनें आ जाएंगी, क्योंकि इसके स्टोरेज के लिए एक अलग तरह के रेफ्रिजरेटर्स और फ्रीज़र्स चाहिए जो टेम्परेचर वैक्सीन्स का मेंटेन कर सकें। अलार्म सिस्टम हो जिनमें, ताकि अगर टेम्परेचर अप या डाउन हो जाए तो वो अलार्म तुरंत बज के बता दे स्टाफ को कि हाँ कुछ गड़बड़ है, ताकि तुरंत ही एक्शन लिया जा सके। तो ये वाली इक्विपमेंट्स भी आएंगे स्टोरेज के लिए। हमारे इंजीनियर हैं मिस्टर सुनील, जो कि इसको देख रहे हैं, इसकी उन्हीं की देख रेख में ये हो रहा है। तो वो ही लगे हुए हैं इसमें, और साथ ही साथ PWD की टीम भी है जो इस पे काम कर रही है। गीता कॉलोनी में झुग्गी वालों को शौचालय का तोहफा मिलने जा रहा है। सफेदा बस्ती में आम आदमी पार्टी के विधायक SK बग्गा ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड यानी कि डूसिब के शौचालय का शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक SK बग्गा ने कहा कि जल्द ही यहां शौचालय बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे सफेदा बस्ती के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अभी लोगों को शौचालय को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन शौचालय बनने के बाद दिक्कतें थोड़ी कम हो जाएंगी। सर देखिए, यहाँ पर शौचालय की बड़ी डिमांड थी। यहाँ पर हमने टेम्परेरी शौचालय लगा रखे थे, जिससे दिक्कत आ रही थी लोगों को। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब आए थे आज से 2 साल पहले, तो वो प्रॉमिस करके गए थे कि यहाँ पर पक्के बनेंगे। उन्होंने फंड भी दिया है, और आज देखो मैं मुहूर्त कर रहा हूँ। ये 50 लाख की लागत से बन रहा है, 24 सीटर बन रहा है, और एक यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट भी बन रहा है बच्चों को खेलने के लिए। और देखिए आज स्टार्ट कर दिया इन्होंने, 3 या 4 महीने का प्रोसेस है, बहुत बढ़िया बन रहा है। सेफ्टी टैंक भी बन रहा है, 24 सीटर बन रही है, और एक यहाँ पर बच्चों को बैडमिंटन खेलने के लिए कोर्ट भी बन रहा है, जिससे बच्चे खेलेंगे। यहाँ पर खेलने से ताकत बच्चों की बढ़ती है, और ये लोग भी खेल सकते हैं बैडमिंटन। विधायक जी से ये मांग रखी थी कि ये शौचालय का काम पूर्ण रूप से कराया जाए। अब विधायक जी ने जल्द ही इस कार्य को पूरा कराया, और इससे यहाँ बस्ती वालों को बहुत सुविधा मिलेगी। और यहाँ पे एक खेल के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, बैडमिंटन खेलने के लिए बच्चों के लिए जगह भी बनाई जा रही है, जिससे स्वास्थ्य बच्चों का अच्छा रहेगा। बहुत दिनों से हम लोग विधायक जी से मांग कर रहे थे, पीछे भी मास्क बांटने के लिए आए, तो हमने बोला, दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आए थे, उनको भी मैंने बोला, तो बड़ी मुश्किल से ये शौचालय का कार्यक्रम चालू हो रहा है। इसकी शिलान्यास इन्होंने किया है। बग्गा साहब ने जो शौचालय बनवाने का काम किया, शुरू किया है, वो बहुत ही अप्रिशिएटेबल है,
क्योंकि ये जो महिलाओं को खुले में शौच के जो दिक्कतें होती हैं उसको मैं समझ सकती हूँ, तो इसकी मैं बहुत तारीफ, तहे दिल से तारीफ करती हूँ। आज तो हमें इतना खुशी हुई, जो हमारे महिला की इतनी दिक्कत होती थी, आज हमें बघेल साहब ने हमारे शौचालय को उद्घाटन कराए। हम लोग को खूब खुश है, सारे महिला हम खुश हैं इस काम से। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।